डॉक्टर पद्मा ने लोगों को तीसरी लहर से अलर्ट रहने के लिए कहा है। सुनिए क्या कह रही हैं वो। बहुत सारे वेरी एमिनेंट वायरोलॉजिस्ट ने ये बताया है कि वो वायरस अपने आप सरवाइव करने के लिए भी म्यूटेट करती है, पर अगर बहुत सारा इन्फेक्शंस है तो वो प्रोबेबिलिटी भी बहुत बढ़ जाएगा। तो इस तरह क्योंकि सेकेंड वेव में इतने इन्फेक्शंस आ गया तो हो सकता है कि वो दूसरा एक और वेरिएंट भी आ जाए, तो वो प्रोबेबिलिटी होती है। और अगर वो प्रोबेबिलिटी है तो दोबारा हमको वो वेरिएंट से भी, अब लोग कह रहे हैं कि सेकेंड वेव वेरिएंट से ही हुआ है ज्यादा तक, देन थर्ड अगर एक और वेरिएंट आया तो थर्ड वेव की प्रोबेबिलिटी और हो जाएगा। तो देखिए पद्मा जी को सुना होगा आपने जो कह रही हैं, अगर उसका ध्यान हमने रख लिया तो बहुत हद तक हम खुद को बचा सकते हैं। लेकिन केसेस ऐसा नहीं है कि हर जगह घट ही रहे हैं, कई जगहों पे बढ़े भी हैं, कहीं केस घटे कहीं बढ़े, और उससे आप समझ सकते हैं कि खतरा टला नहीं है और तीसरी लहर का खतरा और भी खतरनाक हो सकता है। कैसे? ये राज्य केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश 15 से लेकर 19 जून तक का डेटा आप देखेंगे तो आप समझेंगे। केरल में 19 जून को 12,000 के आसपास केस आए थे, 18 जून को उससे पहले कम थे, 19 जून को बढ़ गए। आप देखिए 15 जून को 12,000, 16 जून को बढ़े 13,000, 12 जून को फिर 17 जून को फिर 12,000, 18 जून को 11,000, लेकिन फिर 19 जून को केस बढ़ रहे हैं। तो बढ़ घट रहे हैं केस। अब आते हैं महाराष्ट्र। 15 जून को 7,652 केस आए, लेकिन 16 जून को 10,000 केस हो गए, फिर घटे, फिर यहां पर थोड़ा सा अंतर आया और फिर यहां पे हल्का सा अंतर। लेकिन आप जाएंगे वहां तीसरे राज्य पे, आप कर्नाटक जाएं, कर्नाटक में देखिए 15 जून को 5,000 केस थे, 16 जून को बढ़कर 7,345 हो गए और फिर केस लगभग उसी रेंज में बने हुए हैं। तमिलनाडु देखिए 11,805 केस, लेकिन धीरे धीरे यहां पर घटते हुए, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में देखिए तो 15 जून को केसेस कम थे, लेकिन फिर लगातार 3 दिन केस बढ़े। 16 जून को 6,600 से ज्यादा, 17 जून को फिर 6,000 से ज्यादा, 18 जून को 6,300 से ज्यादा, और यहां भी आप देख सकते हैं 19 जून को केसेस कम हुए हैं। लेकिन यह टैली बता रही है कि कैसे केसेस लगातार घट बढ़ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया। देश में आज भी 50,000 से ज्यादा कोरोना के केस आए हैं, जो बहुत बड़ा नंबर है, और अगर हम लोग लापरवाह रहे तो बहुत जल्द ये केसेस शूट कर सकते हैं, और जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो उसी को तीसरी लहर माना जाएगा। अलग से कोई तीसरी लहर नहीं आएगी, ये कोरोना के मामले ही जब बढ़ेंगे तो तीसरी लहर कहा जाएगा। इस बीच एक राहत की बात है, लेकिन आप इससे लापरवाही मत बरतिएगा, इससे लापरवाह मत होइएगा। 81 दिन बाद देश में कोरोना के सबसे कम केस आए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 58,000। देखिए 81 दिन बाद भी हम 58,000 पर बैठे हुए हैं। 81 दिन बाद 24 घंटे में कोरोना के 58,419 नए मरीज आए हैं। एक दिन में कोरोना से 1,576 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों का आंकड़ा बहुत चिंताजनक है। इस लहर में 87,493 मरीज एक दिन में ठीक हुए हैं, और एक्टिव केस अभी भी देश में 7 लाख से ज्यादा हैं। अब सवाल यह है कि क्या अब इस दूसरी लहर को, जिसने हम सबको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, इमोशनली, फाइनेंशियली, परिवार में, हम सब की सेहत पर, अभी भी बहुत सारे लोग पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे हैं। मिल्खा सिंह जी का उदाहरण देख सकते हैं आप। कोविड से नेगेटिव हो गए थे, उसके बावजूद वो नहीं रहे हमारे बीच। हम ये लापरवाही कैसे बरत सकते हैं? 11 राज्यों में संक्रमण की दर क्या है, हम अब आपको दिखाते हैं। 11 राज्यों में संक्रमण का खतरा। WHO के मुताबिक अगर संक्रमण दर 5% से ज्यादा है तो हालात काबू में नहीं कहे जा सकते। अब इन 11 राज्यों का हाल देखिए आप। सिक्किम से शुरू कीजिए, 10% से ऊपर संक्रमण दर। नागालैंड में 8.5%, मेघालय में करीब 11%, मिजोरम में 8% के ऊपर, ओडिशा में 6% के ऊपर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों जगह 6% के ऊपर। अब इन दोनों यहां देख लीजिए आप, पश्चिम बंगाल में भी करीब 5.5%, गोवा में 10.5%, केरल में 11%। तो इन राज्यों में WHO के मानकों के मुताबिक तो कोरोना काबू में नहीं है। तो फिर सवाल यही है कि आखिर हम जिन राज्यों में अगर ये संक्रमण दर कम भी आई है तो क्या हमें कोई हक है हम अपनी के साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डालें? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।